तो अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पे से ये जाओ लिन को बताने लगता है कि कब वो उसे पहली बार मिला था और इतना ऑब्सेस्ड हो गया था। तो बात है पिछले साल यीजाओ के बर्थडे में, जब वो एक शॉप पे केक लेने गया पर वहाँ के लोग उसका कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और कैश में पेमेंट करने को कह रहे थे। यीजाओ के पास कैश नहीं था और जैसे ही वो पीछे पलटता है उसको दिखती है लिन। लिन उसे ऑफर करती है कि यहाँ पे बाय 1 गेट 1 की स्कीम चल रही है और मैं 2 केक खा नहीं पाऊंगी, तो एक केक तुम ले लेना और एक केक मैं ले लूंगी। तो सबसे पहले यीजाओ को उसकी ये काइंडनेस बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर वो बताता है दूसरी बार उससे वो तब मिला था जब उसके पापा की डेथ हुई थी और वो क्लब में बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके बैठा हुआ था। तभी गलती से उसे लिन से धक्का लग जाता है और लिन का फ़ोन जाके गिर जाता है किसी और की ड्रिंक में। अब लिन भागती है यीजाओ के पीछे ये बोलने के लिए कि सर आपको अपोलोजाइज़ करना चाहिए क्योंकि आपने मुझे धक्का मारा है, पर लिन उसे ड्रिंक देख के बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाती है। वो उससे कार से बाहर आने को कहती है और बोलती है कि आप ठीक नहीं लग रहे हो, अगर आपको कुछ बारे में बात करनी है तो आप मुझसे कर सकते हो, अगर आपको कोई तकलीफ है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। और इतने में ही वहाँ पे मिस्टर वेन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है और मैं इसे लेकर जाऊंगा घर को। वो बताता है जब वो सोबर हो जाता है उसके बाद उसे याद आता है कि वो इस लड़की को पहले भी एक बार बेकरी में मिल चुका है। यहाँ पे लिन कहती है कि ये बस पिछले साल की ही बात है, पर मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है कि मैं तुम्हें कभी मिली थी। यहाँ पे यीजाओ कहता है क्योंकि तुमने वो बिना सोचे समझे काइंडनेस दिखाई थी, तुम मुझे जानती नहीं थी, बस तुम्हारा मन किया मुझे हेल्प करने का और तुमने मेरी हेल्प की। यही मेरे दिल को बहुत छू गया कि कैसे एक लड़की मुझे बिना जाने पहचाने मेरी इतनी केयर कर सकती है। उसके बाद मुझे जब भी मिस्टर वेन तुम्हारे बारे में अपडेट देते थे कि तुम यहाँ हो या तुम वहाँ हो, मैं बस पागलों की तरह वहाँ पहुँच जाता था और बस तुम्हें एक झलक देखने के लिए बहुत पागल हुआ करता था। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें एक दिन हॉस्पिटल में देखा और मिस्टर वेन ने मुझे बताया कि तुम्हें हल्के अमाउंट का एनीमिया है। तब मैंने मिस्टर वेन को ऑर्डर किया कि वो तुम्हारी रिपोर्ट्स बदल दे और उसमें ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर डाल दे और बोन मैरो का डोनर सिर्फ मुझे ही डाले। अगर मैं ऐसा सब नहीं करता तो फिर हम दोनों कभी भी नहीं मिल पाते। वो लिन से पूछता है क्या तुम कभी भी मेरे पे इंटरेस्टेड होती अगर हम ऐसे एक्सीडेंटली नहीं मिले होते तो? लिन बोलती है कि तुम्हारा प्यार बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी और अब मैं नहीं चाहती थी पर अब मैं चाहती हूँ कि मैं तुमसे डिवोर्स लूंगी। यहाँ पे से लिन उसके घर से चली जाती है। अब यहाँ पे लग रहा है कि यीजाओ का प्यार सच में बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। वो बस लिन को कंट्रोल करके रखना चाहता है कि कैसे उसने उसका शो तक कैंसिल करवा दिया था और उसने उसकी इनलेस के बारे में इतना ज़्यादा बड़ा झूठ बोला है। यहाँ पे लिन को ब्रोकर दिखाता है उसका पुराना ही अपार्टमेंट और वो उस अपार्टमेंट को ले भी लेती है, पर बाद में ही पता चलता है कि दरअसल वो अपार्टमेंट तो यीजाओ ने पहले से ही लिन के लिए खरीद के रखा था और पर वो ब्रोकर ने लिन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो लिन ये अपार्टमेंट बिल्कुल रेंट पे नहीं लेती। यहाँ पे दूसरे दिन चुयन को भी पता चल जाता है कि उसने लिन के साथ क्या क्या किया है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जाके यीजाओ को डांटने लगता है कि आखिर वो लिन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है जब वो उसे इतना ज़्यादा प्यार करती है और इतनी ज़्यादा केयर करती है। यहाँ पे यीजाओ उसे और भी उल्टा सीधा बोल देता है और कहता है क्यों अब वो मुझसे प्यार नहीं करती और मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है और एक प्लेस खाली है तो तुम रिप्लेस करना चाहते हो मुझे, क्यों तुम भी उससे प्यार करते हो है ना, इसलिए तुम उसके क्लोज हो रहे हो। और यहाँ पे चुयन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि एक तो मैं तुझे समझाने आया हूँ और तू मुझ पे ही इल्ज़ाम लगा रहा है। आज ये जान ले कि तूने 2 प्यार करने वाले लोगों को खोया है, मुझे और लिन को। वो बोलता है ये अच्छी बात नहीं है कि तुम हमेशा उन लोगों को हर्ट करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो उसे एक पंच मार के वहां से चला जाता है। वो जाता है लिन के पास और लिन को उसके हाथ में चोट देख के काफी फिक्र होती है। साथ में उनको यीजाओ की भी फिक्र हो रही होती है, पर वो उसको कोई भी केयर नहीं दिखाना चाहती। तभी वो विंडो क्लोज करने जाती है तो देखती है बाहर पे यीजाओ उसका वेट कर रहा है। बारिश होने लग जाती है, वो फिर भी उसका वेट करते ही रहता है, पर लिन कुछ भी रिएक्शन नहीं देती है। अब यहाँ पे लिन को डेस्परेटली जॉब चाहिए और वो इस बारे में चुयन से डिस्कस करती है। चुयन बोलता है कि कल सुबह तुम मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हें एक अच्छी खासी पे करने वाली जॉब पक्का दे दूंगा। सुबह हो जाती है और जब वो उसे मिलने जाती है तो ये
जॉब होती है टाइम देने की। चुयन बोलता है कि आजकल ये बहुत ट्रेंड पे चल रहा है कि तुम अपना टाइम किसी और को बेच दो, तो मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए और तुम मेरे साथ बाइकिंग करो, यही तुम्हारा जॉब है और मैं तुम्हें हर एक माइल के लिए अच्छे खासे पैसे दूंगा। पहले तो लिन मना करती है, पर बहुत ज़्यादा अमाउंट सुनने के बाद लिन हाँ कर देती है, क्योंकि उसे अभी पैसे की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दोनों बहुत अच्छे से बाइकिंग करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और फिर लिन को वो घर छोड़ देता है। जैसे ही लिन घर पे पहुंचती है, वहाँ पे यीजाओ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है और वो फिर से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगने लग जाता है। वो बोलता है, मैं मानता हूँ मेरा प्यार सेल्फिश है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं की, पर अब मैं सुधरने की पूरी कोशिश करूँगा। बस एक बार मुझे माफ़ करके देख लो कि मैं कैसा हूँ और मैंने कितना इम्प्रूव किया है, बस मैं इससे ज़्यादा तुमसे और कुछ भी नहीं मांग रहा। यहाँ पे लिन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है और वो उसको फिर से मना करके वहाँ से चली जाती है। पर अब तो यीजाओ बस उसके पीछे ही पड़ गया है। वो जब दूसरे जॉब से भी वापस आ रही होती है, तब भी यीजाओ वहाँ पे आ जाता है और उसके साथ हर जगह जाने लगता है। लिन उसे बहुत गुस्से में डांटती है कि अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हमारे बीच में कुछ भी सही नहीं होगा, और यहाँ पे यीजाओ उसे फॉलो करना आखिरकार बंद कर ही देता है। तभी लिन एक दिन इंटरव्यू के लिए जाती है किसी जॉब के, और वहाँ पे वो आदमी बोलता है कि तुम्हें एक जूस का एडवर्टाइजमेंट करना है और वो उसे उस जूस को टेस्ट करने को बोलता है। वो कहता है, जब तक आप जूस टेस्ट कर रहे हो तब तक का मैं अपने बॉस को बुला कर लेकर आता हूँ। पर वो जूस पीने के बाद लिन को चक्कर से आने लगता है, उसे बहुत अजीब सा फील होने लगता है। इतने में वहाँ चुयन भी आ जाता है और वो जब चुयन को देखती है, उसे चुयन की शक्ल में यीजाओ दिखाई देता है। बस फिर क्या था, वो उससे ड्रिंक हालत में ही बातें करने लगती है यीजाओ समझ के। वो बोलती है कि तुम मुझे प्यार क्यों नहीं करते, मैं तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला और मुझे हर्ट क्यों किया है। यहाँ पे चुयन उसे संभालने की कोशिश कर रहा, पर वो संभल ही नहीं रही होती है। वो उसे यीजाओ समझ रही है और उसे बार बार टच करती है, उसे हग करती है और बार बार उसे किस करने को कहती है। वो ये तक का बोलती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और यहाँ पे चुयन कह भी देता है कि हाँ, आई लाइक यू। तभी पता चलता है कि दरअसल इस रूम पे तो कैमरा लगा हुआ है और इन सारी चीज़ों के पीछे हैं नन और अनरन। ये दोनों ही इन दोनों का ये करना रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको गलत तरह से शायद यीजाओ को ही दिखाने वाले हैं। पर यहाँ पे तो लिन बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही और बार बार चुयन से ज़बरदस्ती कर रही है उसको किस करने की। पर एन मौके पे यीजाओ आ जाता है और चुयन ये बोलता है कि तुम अपनी वाइफ को संभालो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यीजाओ उसको घर लेकर जाता है और वो ड्रंक हालत में बोलती है कि ऐसा क्यों है, तुमने मुझे इतना हर्ट किया है और फिर भी मैं तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो ऐसी हालत में भी यीजाओ से बस माफ़ी ही मांगता रहता है कि मुझे माफ़ कर दो। दूसरे दिन जब दोनों उठते हैं, यहाँ पे लिन घबराई हुई है कि कल रात को कहीं उन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो नहीं है। तभी यीजाओ बोलता है कि तुम अपने हस्बैंड को वन नाइट स्टैंड के बाद छोड़ के चली जाओगी क्या। तभी लिन कहती है कि पक्का हमारे बीच में कुछ हुआ है क्या, और यीजाओ कहता है नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तभी लिन कहती है कि कल रात को क्या हुआ, मैंने वो ड्रिंक किया और मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। यहाँ पे यीजाओ बताता है कि वो जो असलियत में कोई जूस नहीं था, वो एक जूस जैसा दिखने वाला बहुत ही हाई प्रूफ का लिकर था, यानी अल्कोहल था, जिससे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। और तभी चुयन तुम्हें वहाँ बचाने आया। लिन पूछती है पर चुयन को कैसे पता चला। तभी यीजाओ बोलता है कि चुयन को कोई अनजान आदमी ने मैसेज किया था कि लिन डेंजर में है और इसलिए वो तुम्हें बचाने आया। रास्ते में आते वक्त चुयन ने मुझे मैसेज किया और तभी मैं भी तुम्हें वहाँ बचाने आ गया था। वो लोग जब नीचे जाते हैं तो फी ऑलरेडी वहाँ पे आई होती है और वो फी के साथ चली जाती है। यहाँ पे यीजाओ मिस्टर वेन से बात कर रहा है कि मुझे किसी ने ये वीडियो भेजा है जो ऑब्वियसली वो कैमरे से रिकॉर्ड हुआ था और बहुत गलत तरीके से दिखाया गया है कि चुयन ज़बरदस्ती कर रहा है लिन के साथ। और मिस्टर वेन बोलता है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिस फ़ोन से टेक्स्ट किया गया था वो ट्रैक नहीं हो पा रहा है और ये सब किसने किया है वो भी नहीं पता चल पा रहा है। यहाँ पे लिन काफ़ी ज़्यादा परेशान है चुयन को लेके कि आखिर चुयन गया कहाँ है। तभी वो चुयन को कॉल करती है और चुयन बताता है कि मैं समुद्र के किनारे हूँ और मैं जल्द ही सुसाइड करने वाला हूँ। अब ऑब्वियसली चुयन मजाक कर रहा है, पर लिन को फिर भी उसकी फ़िक्र होती है और वो जाती है उससे मिलने के लिए। वो उसे समझाती है कि अगर तुम ऐसा कर भी रहे हो तो तुम्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पर चुयन भी अपनी दिल की बात शेयर करते हुए बोलता है कि मुझे किसी पे क्रश है, और लिन कहती है अगर है तो तुम्हें उसे
उसे इजहार कर देना चाहिए, अपने दिल पे नहीं रखना चाहिए। तभी चूयन मन ही मन बोलता है कि मैं नहीं कर सकता क्योंकि जिस पे मेरा क्रश है वो तुम ही हो। यहाँ पे दोनों अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर जब वापस जा रहे होते हैं तो योंगटॉन लिन से पूछती है कि उसके कान की इयररिंग कहाँ है। तभी लिन कहती है शायद जब मैं चूयन के पास दौड़ के गई शायद तब गिर गई होगी। पर जैसे ही वो लोग वहाँ से जाते हैं दिखता है कि चूयन ने दरअसल उसकी इयररिंग संभाल के रखी है और लग रहा है कि चूयन को सच में लिन से बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। यहाँ से वो अपने घर जाता है और उसके पापा को भी वो वीडियो मिल चुका होता है। उसके पापा बहुत गुस्से में होते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये यीजाओ की वाइफ है और अगर उसे पता चलेगा तो वो तुम्हारा क्या हर्ष करेगा। चूयन कहता है वो मुझ पर ट्रस्ट करता है और वो मुझ पर बिल्कुल भी शक नहीं करेगा, पर उसके पापा तो गुस्से में आग बबूला होते हैं और उसको डंडे से मारने लगते हैं। वो गलत एंगल में गिर जाता है और उसके सर में बहुत बड़ी चोट आती है और खून आने लगता है। कुछ कहने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। तभी लिन को भी पता चल जाता है कि चूयन हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका है क्योंकि न्यूज़ में ये बात आ चुकी होती है। वो चूयन से मिलने जाती है और वहाँ पे उसके पापा ऑलरेडी होते हैं। वो उसके पापा को धमकी देती है कि अगर दोबारा से उन्होंने चूयन पे हाथ भी उठाया तो वो उनकी रिपोर्ट कर देगी और वैसे भी वो उसके रियल पापा नहीं हैं, ऐसा वो उनके सामने बोल देती है। उसके पापा उसको भी छड़ी से मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे यीजाओ आ जाता है। यीजाओ ने बाहर ले जाता है और बात करने को कहता है। तभी यीजाओ कहता है उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखा के कि मुझे तुम्हारी कंपनी के बहुत सारे राज पता हैं कि कैसे तुमने रिश्वत लेके बहुत सारे काम करवाए हैं और बहुत इलीगल चीज़ें भी है। अगर ये मैं अथॉरिटीज़ को दे दूं तो तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी रेपुटेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकती है। वो इसके बदले में मांगता है कि आप चूयन को चू फैमिली को छोड़ने दो। यहाँ पे चूयन के पापा साफ इनकार कर देते हैं, पर यहाँ पे बहुत बड़ा राज खुलता है कि यीजाओ बोलने लगता है मुझे पता है कि आप चूयन से नफरत करते हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे इतना मारोगे। गलती उसकी माँ की थी, उसकी नहीं। यहाँ पे चूयन का पापा सरप्राइज होके बोलता है तो क्या तुम्हें सब कुछ पता था? यहाँ पे से हमें भी पता चलता है कि दरअसल चूयन अडॉप्टेड नहीं है, वो सच में मिस्टर चू का ही बेटा है। पैदा करने के बाद चूयन की माँ उनको छोड़ के चली गई किसी और आदमी के साथ और वो उसकी माँ का गुस्सा अभी तक का चूयन पे निकालते रहे और गुस्से में झूठ ये बोल दिया कि चूयन दरअसल अडॉप्टेड है, जबकि वो उनका रियल सन है। यहाँ पे मिस्टर चू को अपनी रेपुटेशन ज़्यादा प्यारी है अपने बेटे से और वो उसे चूयन फैमिली से जाने के लिए इजाज़त दे देते हैं। यहीं जब यीजाओ ये बात करके रूम पे जा ही रहा होता है, वो देखता है कि चूयन लिन को सोता हुआ देख उसे टच करने की कोशिश कर रहा है। तभी इतने में वो उसे बाहर बुलाता है और दोनों बात करते हैं। तभी चूयन कहता है तो तुम्हें सब कुछ पता था पहले से ही? यीजाओ बोलता है हाँ मुझे पता है कि तुम लिन को बहुत पसंद करते हो और ये प्रूव करता है कि मेरी पसंद अच्छी है, इसलिए तुम भी उसे इतना पसंद करते हो। वो ये भी खुशखबरी देता है कि तुम्हारे पापा रेडी हो चुके हैं चू फैमिली से तुम्हें आज़ाद करने के लिए। और यहाँ पे चूयन का तो खुशी का ठिकाना रहता ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी यीजाओ अश्योर करके बोलता है कि तुम मेरे भाई हो और जिया लिन मेरी वाइफ है। ये चीज़ कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। ये कोई भी गलत बात नहीं है कि तुम्हारे मन में किसी और के लिए फीलिंग्स है या तुम किसी और को पसंद करते हो। दरअसल प्यार तो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है इस दुनिया की, और अगर तुम उससे प्यार करते हो तो मुझे उससे कोई भी एतराज़ नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा मेरा रिश्ता और मेरा और जिया लिन का रिश्ता कभी भी नहीं बदलेगा। और यहाँ पे दोनों के बीच में सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाती है। इधर लिन लेकर जाती है योंगटॉन को अपने घर और तभी योंगटॉन के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो लिन से पेट दर्द के लिए मेडिसिन लाने को कहती है, पर वो घर में नहीं होती। तभी लिन कहती है कि मैं खाना भी ले आऊँगी और साथ ही मेडिसिन भी ले आऊँगी। योंगटॉन भी उसे जाने देती है और इधर हम देखते हैं कि यीजाओ को मिस्टर वेन बता रहा है कि चूयन दरअसल मर चुका है, चूयन की डेथ हो गई है। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको पता चलेगा कि चूयन की डेथ आखिर कैसे और क्यों हुई, और क्या यीजाओ पता कर पाएगा कि इस वीडियो के पीछे दरअसल अनरन और नन का ही हाथ है।
नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा ही ट्विस्ट से भरा होने वाला है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।